पहला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन हु डिड नॉट एक्सेप्टेड 1857 रिवोल्यूशन एज अ रिवोल्यूशन। इनमें से जो कौन जो है हिस्टोरियन जो 1857 की जो बगावत थी, रिवोल्ट हुई थी, वो उनको जो है रिवोल्ट नहीं समझते थे। वो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। डिफरेंट हिस्टोरियन का डिफरेंट थॉट था 1857 के बगावत के बारे में, रिवोल्ट के बारे में। जैसे कि वी.डी. सावरकर का मानना था ये क्या है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इनका नज़दीक इनका व्यू था। उसी तरह जो है आर.सी. मजूमदार का जो मानना था कि ये नाइदर फर्स्ट नोर नेशनल नोर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ही पहला ना ही नेशनल ना ही एक पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो इनके नज़दीक ये था। व्हील्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। व्हील्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन, कहाँ होता है ये, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में इन्होंने व्हील्स ने रिवोल्ट किया था। जैसे जैसे लसोड़िया है ना, लसोड़िया मूवमेंट। ये जो मूवमेंट को जो शुरू किया था वो गोविंद गिरी जी ने शुरू किया था। ठीक है। इसके अलावा मुंडा जो है, मुंडा रिवोल्ट जो हुआ था 1895 ईस्वी में राइज हुआ था और रोज हुआ था। और मोफला बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला में हुआ था ये मोफला रिविलियन 1921 ईस्वी में ये ब्रोक आउट हुआ, जो कि केरला में हुआ था। इसके अलावा जो मुंडा रिबिलियन था उसके जो लीडर था लीडर था वो बिरसा मुंडा था, बिरसा। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन जो है सबसे पहले जो है डिक्लेयर किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो वो जो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी। वाराणसी का जो है बनारस नाम से जाना जाता है, बनारस वाराणसी कहते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जो है पहला कंसिडर किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंसिडर किया जाता था। जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो था वो जाहिर सी बात है सिटी ऑफ वाराणसी सिटी के नज़दीक है। ठीक है, वहीं बनाया गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज़ हाईली रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन द सेकेंड सिटी ऑफ वाराणसी, ये वाराणसी। दिस वॉज फाउंडेड इन 1916। ये बनाया गया था 1916 में। किसके जरिए बनाया गया था ये, पंडित मदन मोहन मालवीय के जरिए बनाया गया था 1916 में। इसके अलावा फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया था, जो को वाराणसी बनाया गया था। कौन बनाया था वो, जोनाथन डंगन ने। जोनाथन डंगन के जरिए जो है फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है। हु अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर। पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन किसने और कब बनाया था। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द एडिटर ऑफ द रिवोल्यूशनरी पेपर वंदे मातरम। वंदे मातरम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, उसके जो एडिटर कौन थे ये बताना है। तो जो है बिपिन चंद्र पॉल जो है उनके एडिटर थे। ये क्या था, वंदे मातरम वाज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर फाउंडेड इन 1905। 1905 में इसका जो है शुरुआत हुआ था और बिपिन चंद्र पॉल के जरिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, द तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल वाज अगेंस्ट। जो बंगाल में जो है तारकेश्वर मूवमेंट शुरू हुआ था वो किस लिए हुआ था, वो करप्शन इन टेम्पल्स। ठीक है, मंदिरों में जो करप्शन चल रही थी उसके खिलाफ जो 1924 में इसका ये रिवोल्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। Who among the following was one of the founders of the Bombay Presidency Association in 1885। 1885 ईस्वी में जो बॉम्बे एसोसिएशन प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया गया था वो किनके जरिए बनाया गया था बॉम्बे में, वो जो फिरोज शाह मेहता के जरिए बनाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा जिसको फाउंड किया था 1870 में, किसके जरिए, महादेव गोविंद रानडे के जरिए। महादेव गोविंद रानडे के जरिए 1870 ईस्वी में
ये इसको फाउंडेशन किया गया था, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके अलावा द मद्रास महाजन सभा वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1884। मद्रास महाजन सभा जो है 1884 ईस्वी में उसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक। जो आईएनसी के जो बाल गंगाधर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन थे, जो बाल गंगाधर के तिलक के लास्ट जो अटेंड किए गए थे वो कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो अमृत सेशन हुआ था, अमृतसर सेशन, अमृतसर, जो 1919 में हुआ था। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बात की सेशन की बात करें, देखिए पहला सेशन जो आपका हुआ था 1885 में हुआ था, जो कि मुंबई में हुआ था, और प्रेसिडेंट जो थे वो WC बनर्जी थे। सेकेंड जस्ट एक साल बाद ही हुआ था। प्रेसिडेंट कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बने थे 1886 ईस्वी में, और कैलकाटा सेशन बने थे, कैलकाटा। उसके अलावा थर्ड बना था मद्रास सेशन था 1887 के, और सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फोर्थ वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में हुआ था, और प्रेसिडेंट जो बने थे जॉर्ज यूले फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। पहला अंग्रेज जो थे वो जॉर्ज यूले बने थे प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज हैंग्ड एट गोरखपुर जेल? तो गोरखपुर जेल में जो है किनको फांसी दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। इसके अलावा एक और रिवोल्यूशनरी हैं, उनका नाम अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। वैसे मैं बताने वाला हूँ जस्ट। देखिए ये एक्चुअली काकुरी ट्रेन रॉबरी केस था, जो कि 1925 ईस्वी में ये इंसिडेंट हुआ था। काकुरी कंस्पिरेसी केस टुक प्लेस इन द ईयर 1925। 1925 में ये कॉन्स्पिरेसी, ये इंसिडेंट हुआ था, और राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान जो थे ये इसके विक्टिम थे। इन द काकुरी कंस्पिरेसी केस द मेन एक्यूज्ड पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग इन विच ऑफ द उत्तर प्रदेश? तो गोरखपुर में हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन रहा है ये वाला। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर सिटी में। क्वेश्चन 9, व्हाट वाज कामागोता मारू? कामागोता मारू क्या था? कामागोता मारू एक नेवल शिप था जो कनाडा की तरफ जा रहा था। ठीक है, ये जो है एक नेवल शिप है और जो कनाडा की तरफ जा रहा था। इसकी भी एक कहानी है बहुत इम्पोर्टेंट, जो दिलचस्प है जानने के बाद। देखिए कामागोता मारू was a Japanese steamliner chartered by a affluent पंजाबी बिजनेसमैन जिनका नाम था गुरदीप सिंह, जो इंडियन इमिग्रेंट को कनाडा ले जा रहे थे। क्या हुआ आखिर में? ये 1914 ईस्वी में 376 आदमी के साथ कनाडा लिया जा रहा था उस शिप के ज़रिया, लेकिन कनाडा के जो पुलिस जो थे वहाँ उनको कनाडा आने से दाखिल होने से इनकार कर दिया, और आखिर में क्या हुआ कि वो फिर जो है इंडिया वापस आया, और बजबत जो कलकत्ता में है, ये बजबत पोर्ट पर जो है अंग्रेजों ने ब्रिटिश पुलिस ने उनको रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. Levinson वाज एसोसिएटेड विथ? H.W. Levinson जो है इनमें से किनसे ये एक ताल्लुक़ रखते थे, किनसे जुड़े हुए थे? वो स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इसके अलावा जो है उनकी एक किताब का नाम है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, उनके वो लेखक थे। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विच वाज फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह? जब इंडियन स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस, तो उस वक्त जो है कौन जो है इनमें से पहला सत्याग्रह जो है स्टार्ट किया था? कौन? जाहिर सी बात है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था। इसके अलावा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नोट कर रखा था। देखिए
हु वाज सेलेक्टेड एज द फर्स्ट सत्याग्रही इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाई महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी के जरिए जो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, तो पहला जो है सत्याग्रह कौन थे, सत्याग्रही जो पार्टिसिपेट पहला, तो वो जो है विनोबा भावे। इसके अलावा जो है सेकंड जो सत्याग्रही कौन थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इंडिविजुअल सत्याग्रही में। और वर्ड जो है द वर्ड सर्वोदया वॉज प्राइमरी यूज बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जरिए ये जो है सर्वोदया जो पहला वर्ड जो यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी सहजानंदा वाज रिलेटेड विथ, वो फार्मर्स मूवमेंट इन बिहार, ये जो है फार्मर्स मूवमेंट इन बिहार से रिलेटेड थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश अ एक जर्नल पब्लिश किए थे जिसका नाम था हंकर या हुंगार। द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया वाज बिजोलिया, पहला जो पीजेंट मूवमेंट था कौन था, वो बिजोलिया था। देखिए ये पॉइंट मैंने इसलिए किया, पीजेंट देखिए ये पीजेंट मूवमेंट है, जितना भी है ना ये पीजेंट मूवमेंट से ये रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन भी था हमारा वो एक पीजेंट मूवमेंट से ही था। तो फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया वाज बिजोलिया हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, तो स्वामी सहजानंद, जो ऑल इंडिया किसान सभा जो था उसके जो पहले प्रेसिडेंट जो थे फर्स्ट सेशन के, वो स्वामी सहजानंद थे। व्हाट वाज द एम ऑफ द ईका मूवमेंट इन औध, जो ईका मूवमेंट का क्या उसका मकसद था मूवमेंट चलाने का, जो कि अवध में हुआ था, वो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश, ये वजह थी। इसके अलावा तेबागा मूवमेंट जो कि बंगाल में हुआ था, बंगाल में तेबागा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1946, 1946 में शुरू हुआ था, जो कि बंगाल से शुरू हुआ था। और इसका जो लीडरशिप किसके लीडरशिप के अंदर में हुआ था, वो किसान सभा के अंदर में जो है ये तेबागा मूवमेंट चलाया जा रहा था। क्वेश्चन 13, इन अक्टूबर 1920, 1920 अक्टूबर 1920 में किसने एक ग्रुप बनाया था, कहाँ पे, ताशकंद पे, टू सेटअप अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय ने ये कम्युनिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ही फॉर्म रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940, इसके अलावा जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है 1940 में एम एन रॉय ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14, द ईयर 1919 इन इंडियन हिस्ट्री इज रिलेटेड टू, देखिए यहाँ 1919 की बात की जा रही है, लेकिन ये जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो है आंसर जो होगा फॉर द ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ था। चलिए अब बात करते हैं 1919 की, जो कि जलियांवाला बाग भी मैसेकर हुआ था यहीं पर इसी ईयर में। रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था, रॉलेट एक्ट, इसी की वजह से जो है जलियांवाला बाग जो है मैसेकर हुआ था। द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर पे जलियांवाला बाग मैसेकर जो इंसिडेंट ये हुआ था। क्या हुआ था, द पर्सन हु रिटर्न हिज ऑनर टू द इंडियन गवर्नमेंट ऑन May 30, 1919, 1919 ईस्वी में 23 मई 1919 ईस्वी को वो पहला कौन जो थे जो गवर्नमेंट को अपना ऑनर जो है ऑनर रिटर्न किए थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला मैसेकर, इन 1919 में जो है उस वक्त के जो वायसराय कौन थे, तो उस वक्त के वायसराय जो थे लॉर्ड कैम्सफोर्ड। क्वेश्चन 15, उधम सिंह किल्ड इन लंदन, तो किसको जो है उधम सिंह ने कत्ल किया था, तो सर माइकल ओडायर को जो है मारा था। ये बात है 13 मार्च 1940 की, 13 मार्च 1940 की। उधम सिंह a wounded Indian independence fighter who had seen what happened in Amritsar, shot and killed Michael O'Dwyer in London. Question 16, in which city was the conference of Khilafat movement, Khilafat committee
in 1920 held that requested गांधी जी to assume the leadership of the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वो जो है इलाहाबाद जो सेशन हुआ था खिलाफत कमेटी की 1920 की, उसमें ये बोला गया था। क्वेश्चन 17, हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था, लेकिन वो जो देखने के लिए नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 18, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज देश बंधु। देश बंधु जो है किनको कहा जाता है? तो सी आर दास को है, चित्रेंद्र दास को है देश बंधु जो है कहा जाता है। सी आर दास के बारे में देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही फाउंडेड ऑल इंडिया स्वराज पार्टी इन 1923। 1923 में जो है ऑल इंडिया स्वराज पार्टी का जो है फॉर्मेशन किया था। इसके अलावा जो है ही प्रिपेयर्ड दास फार्मूला, क्या एक दास फार्मूला बनाया था फॉर हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन। हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन के लिए एक दास फार्मूला बनाया था सी आर दास ने। ठीक है। फिर इसके अलावा एक जर्नल न्यूज़पेपर, ये जर्नल कह लीजिए, जिसका नाम था नारायणा, जो कि बंगाली मंथली था। क्वेश्चन 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एम ए जीना पुट फोर्थ हिज 14 पॉइंट्स प्रपोजल। 1929 के ईयर में किया था मुस्लिम लीग के। क्वेश्चन नंबर 20, हु होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट मिड नाइट ऑफ दिसंबर 31st 1929। 1929 ईस्वी की 31 दिसंबर 1931 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मिड नाइट, आखिरी एकदम रात में जो है किसने जो है इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था? बनाया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब का नाम जो है, उनके ये राइटर थे, जो लिखा गया था जब वो जेल में थे। इन विच जेल द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो अहमदनगर जो फोर्ट जेल जो था, उनमें जो उसी में जो थे, उसी वक्त जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी ने जो सॉल्ट सत्याग्रह चलाया था, तो इनमें से कौन जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे? तो इनमें से जो है तीनों सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो तीनों जो है इनमें हिस्सा लिया था। तो आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। और ये सॉल्ट सत्याग्रह में जो है सबसे ज़्यादा जो है औरतों ने ही हिस्सा लिया था सॉल्ट सत्याग्रह में। क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे मैंने बताया था कि वुमेन्स पार्टिसिपेंट इज कंसिडर्ड टू बी द मैक्सिमम सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह में जो है औरतों का जो पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा था। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी, गांधी जी का अरेस्ट होने के बाद, ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, जब वो सॉल्ट सत्याग्रह चला रहे थे, तो किसने जो है उनके प्लेस लिया था, उनकी जगह गांधी जी का कौन लिया था जो लीडर सत्याग्रह मूवमेंट को लीड किया था? तो अब्बास तैयब जी ने। फिर जो है आपको भागलपुर में जो सत्याग्रह जो है वो लीड कर रहा था, वो महादेव लाल सरफ ने जो है लीड कर रहे थे। क्वेश्चन 22, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ द गांधी एग्रीमेंट पैक्ट। जो गांधी एग्रीमेंट पैक्ट हुआ था, साइन हुआ था, तो इनमें से जो कौन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था? तो वो जो है तेज बहादुर सप्रू ने जो है जो गांधी एग्रीमेंट पैक्ट हुआ था उनमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। कैसे देखते हैं? देखिए, गांधी एग्रीमेंट पैक्ट जो हुआ था आपको 1931 में हुआ था। ठीक है। और ये जो 1931 जो है आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1931 में हुआ था। हु कॉल्ड एरविन एंड गांधी द टू महात्मास, जो थी सरोजिनी नायडू। हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन द गांधी इम्पैक्ट, वो जो थे तेज बहादुर सप्रू। देखिए क्वेश्चन या मीडिएटर के तरफ पूछे या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, तो वो जो आंसर जो होगा आपका तेज बहादुर सप्रू ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस
हेल्ड इन लंदन वाज महात्मा गांधी प्रेजेंट। महात्मा गांधी जो प्रेजेंट कब हुए थे, वो सेकंड राउंड टेबल में हुए थे, सेकंड राउंड टेबल, ठीक है, 1931 में जो हुआ था। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो वही वाला 1931 में फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कब हुआ था, 1930 में हुआ था, थर्ड 1932 में। और जो है सेकंड में, जो है सेकंड वाला में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, गांधी जी। और जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो है, तीनों में जो है आपको बी आर अम्बेडकर साहब, जो है बी आर अम्बेडकर, वो जो तीनों में जो है राउंड टेबल में शरीक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट साइन ऑन हिस्टोरिकल पूना पैक्ट ऑफ 1932। इनमें से कौन है जो पूना पैक्ट जो हिस्टोरिकल हुआ था 1932 में साइन नहीं किए, तो वो महात्मा गांधी ने, ठीक है। क्वेश्चन 24, बाई विच नेम इज जयप्रकाश नारायण नोन। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से भी जाना जाता है, तो लोक नायक, लोक नायक नाम से भी जो है जयप्रकाश नारायण को समझा जाता है, जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, द टेन्योर ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन द इलेक्शंस ऑफ 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935। 1935 एक्ट के बाद जब 1937 में इलेक्शन हुआ, तो उसका जो है टेन्योर कितना था, वो 28 मंथ का टेन्योर था,